जय श्री राम दोस्तों। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं आप लोगों की एक कथा श्रवण कुमार की सुनाने जा रहा हूँ। श्रवण कुमार बड़े ही गरीब परिवार से थे और उनके माता पिता जो थे वो अंधे थे। तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटा मुझे पूरे तीर्थों का भ्रमण करा देते, दर्शन करा देते। तो श्रवण कुमार ने कहा कि पिताजी ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इसको आपको करा दूंगा। वो पिताजी और माता पिता पितृभक्त थे। श्रवण कुमार एक माता पितृभक्त थे। अपने माता पिता को कंधे के ऊपर एक कहार जैसे डोली होता है वैसे ही उन्होंने दो डोलियां बनाई और दोनों में बैठा दिया माता और पिता को, और पूरे भारत में भगवान का तीर्थ स्थल पर ले जाने का संकल्प किया और चल दिए। बहुत दूर चले गए। चलते चलते वो अयोध्या में पहुंचे और अयोध्या के राजा दशरथ थे। तो राजा दशरथ के राज्य में एक तालाब था। तो तालाब का जो पानी था वो पशु पक्षी उसको जूठा कर देते थे। तो सारे जनता परेशान हो गई और राजा के पास गए और राजा दशरथ जी को गुहार लगाई कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे तालाब गंदा ना हो। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, इस तालाब की रखवाली मैं करूंगा। अब राजा दशरथ जी के पास एक बाण था जिसका नाम था सप्तवेदी बाण। सप्तवेदी बाण वो होता है जो शब्दों के ऊपर वार करता है। तो वो अब तालाब के अगल बगल छुप करके बैठ गए। इधर क्या हुआ, श्रवण कुमार उसी रास्ते से जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही रास्ते से गुजर रहे थे उसी समय क्या हुआ, उनके रात के समय था, माता पिता को प्यास लग गई। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा मुझे प्यास लग गई है, थोड़ा मुझे पानी पिला दो। तो अब उस समय उतनी रात को बोले कि कहाँ मैं अपने माता पिता को कहाँ रखूंगा, अगर जंगल में अगर कहीं रखूंगा तो मेरे माता पिता अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई पशु पक्षी इनको काट लेगा, खा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को पेड़ के ऊपर ऐसे टांग दिया और टांग करके और जो उनके हाथ में कमंडल था लेकर गए और उसी जलाशय के पास में जाकर पानी में जैसे ही डुबाया उसमें से आवाज निकल आई। मैं दो लाइन आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, ये भोजपुरी भाषा में है कि सरवन डुबावे ले तुमड़िया न हो, ओ में निकले आवाज, अरे राजा दशरथ मारी देहले बड़वा न हो, सरवन गईले मुरझाए। और जैसे ही आवाज सुना राजा दशरथ जी ने बाण चला दिया और जैसे ही बाण चलाया वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लग गया और श्रवण कुमार वहीं पर गिर गए और कल्हाड़ने लगे। जब मनुष्य की आवाज आई तो राजा दशरथ जी बड़े ही भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इस अपराध का मैं कैसे क्षमा प्रार्थी होऊंगा। वो जाकर उनके पास बैठ करके बताने लगे। श्रवण कुमार ने कहा कि देखिए अब गलानी करने से कोई फायदा नहीं है, अब तो मेरा प्राण निकलने ही वाला है, लेकिन आप मेरा एक जरूर काम कर दीजिएगा। मेरे माता पिता प्यास से मर रहे हैं, आप उनको ये पानी लेकर जाइए और मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिएगा, इतना जरूर कर दीजिएगा। इधर बेचारे राजा दशरथ जी धीरे धीरे वो तालाब के से उनके माता पिता के पास पहुंचे। दबे हुए पांव से उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहा था कि मैं क्या जाकर बोलूंगा। वो अंदर ही अंदर मर रहे थे, लेकिन उनके माता पिता को पानी पिलाना बहुत जरूरी था। जैसे ही उनके पास पहुंचे उनकी मां ने, श्रवण कुमार की मां ने बोला कि कौन है, कौन है। तब
धीरे धीरे शब्दों से राजा दशरथ जी ने बड़े कलहरते हुए कहा कि मैं राजा दशरथ हूँ, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं आपको। तो राजा दशरथ जी ने कहा मैं आपको पानी पिलाने के लिए आया हूँ, ये आप जल पी लीजिए। तब उनकी माता ने कहा कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरे पुत्र से पहले मुझे भेंट कराओ, मेरा पुत्र कहाँ गया। तब राजा दशरथ जी ने उनको बताया कि मेरे हाथों से उनको गलती से बाण लग गया और वो प्राण उनके पखेरु उड़ गए हैं। और जैसे ही ये शब्द उनकी माता और पिता ने सुना, वो धिक्कारने लगे और उसी समय उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र के वियोग में हम दोनों माता पिता मर रहे हैं, उसी पुत्र के वियोग में तुम भी 14 वर्ष तक भटकोगे और तुम्हारा प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे। और उसी पाप का भोग उन्होंने उस समय श्री राम को मिला। तो आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप गलत करेंगे तो गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। इसलिए कभी भी गलती नहीं करना है। किसी भी असहाय को, किसी भी गरीब आदमी को, चाहे गरीब हो चाहे बड़ा, किसी को अपने तरफ से सताना नहीं चाहिए। उसको अच्छा सोच, अच्छी विचार, अच्छे मन से उसको करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सब संतन की जय।